नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब बेटा व्यंजन संधि में क्या होता है कि ये बिल्कुल स्वर के विपरीत होती है। स्वर संधि में केवल स्वर ही स्वर आते हैं, है ना। और बेटा क्या है कि स्वर इस व्यंजन संधि में चाहे स्वर का व्यंजन से मेल हो, चाहे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, या व्यंजन का स्वर से मेल हो, तभी व्यंजन संधि ही होती है। अब देखो व्यंजन संधि में क्या है, चाहे व्यंजन का स्वर से मेल हो, चाहे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो और स्वर का व्यंजन से मेल हो, इसमें प्रथम का अंतिम वर्ण और द्वितीय का प्रथम वर्ण लेते हैं। देखो बेटा प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण इसे समझो। प्रथम का जो अंतिम वर्ण है ना वो है ये ता, ये है प्रथम का अंतिम वर्ण। और ये जो दूसरा है इसका लेना है हमें प्रथम वर्ण। अब देखो बेटा ये तो हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन। क्या है इसमें, चाहे स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब बेटा देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, ये मैंने लिखा है जगत जमा ईश, क्या बन गया जगदीश। अब बेटा ये तो है पहले का अंतिम वर्ण और ये स्वर का पहला वर्ण, तो ता और ई मिलाकर के दा बन गया, है ना। तो ये बना जगदीश, ठीक है ना। आगे समझ। अब आगे देखो, अब ये ध्यान देना है हमें कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। अब देखो बेटा जो स्वर होते हैं ना ये 11 होते हैं। बार 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 समझा चुके हैं ना पिछली वीडियो में, पिछली सभी क्लासेस में, पता ही है आपको। तो बेटा ये तो होते हैं 11। कौन, स्वर तो होते हैं 11 और जो व्यंजन है ना ये होते हैं 33, ये होते हैं 33। तो बेटा व्यंजन के अंदर जब हम व्यंजन संधि बनाते हैं तो ये जो का से हा तक के वर्ग बने होते हैं ना, ये आपको पता है वर्ग, जैसे कि एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है क ख ग घ च छ ज झ ता ता था दा धा ना, टा ठा डा ढा ना, पा फा बा भा मा, 1 2 3 4 5, का चा टा ता पा, टा ठा डा ढा ना, पा फा बा भा मा, है ना। ये होते हैं बेटा। तो ये जो है ना इसमें 5 वर्ग हो जाते हैं। क्या, का वर्ग में का ख ग घ ना, ये बन जाते हैं वर्ग। अब ये जो है ना इसमें इस तरह से ता था दा धा ना, ट ठ ड ढ न, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, का च ट ता प, का च ट ता और पा, तो ये बनते हैं बेटा। अब इसमें का ख ग घ ण, ये जो बने हैं ना 5, ये होते हैं, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है और ये पंचम है। तो इसी तरह से हमें क ख ग घ ण च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म और य र ल व। अब ये जो है ना बेटा, ये मैं आपको शॉर्ट में क्या बताया
कि जब पूछा जाता है इस वर्ग में बताइए और इस संख्या में बताइए, तो बेटा ये वर्ग हैं और ये इनके का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, ये जो चल रहे हैं, ये जो है क ख ग घ ण, ये प्रथम है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। तो बेटा ये तो आप बचपन से नर्सरी से पढ़ते, फर्स्ट से समझते आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके अंदर ये तो होते हैं व्यंजन, और जो 11 स्वर हैं, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, अब इसमें हमें क्या दिखाना है कि का से हा तक का उनमें प्रयोग करना है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है बेटा, होते अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते य, र, ल, व, और ऊष्म होते हैं श, श, स, ह। ये होते हैं ऊष्म, ये भी व्यंजन ही होते हैं। लेकिन बेटा ये ऊष्म में आएंगे, है ना, ये यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, जहां प्रयोग होगा वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि किससे क्या बनता है। यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्वर ही आए, व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो सकता है ना। तो इसी तरह से ये आप समझ गए होंगे कि हर एक में, जैसे चा है छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, थ, थ, द, ध, न, और पा, फा, बा, भा, मा, और यारा लावा। तो हमें ये नहीं दिखाने, है ना बेटा, ये हो गया। अब क्या है कि एक चीज और ध्यान रखना, बार बार समझ में ये एक बार में आनी चाहिए कि व्यंजन संधि में जितने भी व्यंजन आएंगे सब में हलंत होगा। क्या होगा? सब में हलंत होता है, एक ये बात होती है। आगे सुनो, एक विशेष बात है, सभी वर्णों में हलंत होगा, और व्यंजनों की पहचान करने में का से हा तक के सभी वर्गों को और सभी वर्णों को हमें जब हम समझ लेंगे तो हम एकदम पहचान लेंगे कि ये व्यंजन संधि है। अब देखो, जैसे का, और यहाँ जाल बन रहा है, तो इसमें लिखा हुआ क्या आएगा कि आप का लेकर के, का के बाद ख, ग, घ, न, अब फिर आगे आ गया च, छ, ज, झ, न। तो अब ये जो च है ना, ये वाला, इससे वर्ग भी लोगे और संख्या भी लोगे, तब जाके ये बनेगा। तो ऐसे बनेगा जैसे कि वाक जमा जाल बराबर वाक जाल। इसमें हमने का लिया है, जा लिया, ये दोनों को मिला करके हमारा बना है ग, आधा ग, तो ये बना वाक जाल। इसी तरह से अहंकार, अब ये जो है ना, इसमें क्या होगा, ये अंक की बिंदी का काम करेगा। कैसे? क्योंकि ये फिर वही मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों में जाओगे और व्यंजनों में से ढूंढोगे वर्ग कौन सा है और संख्या कौन सी है, तो ये बन जाएगा अहम जमाकार अहंकार। ठीक है। इसी तरह से सम जमा योग, ये जो माँ है ना, ये अंक की बिंदी का काम करेगा। कब? जब हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा आएगा, तो हम एक बार पढ़ते समझ जाएंगे कि ये संयोग जो है ये है व्यंजन संधि। अब देखो, ता और ला, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सब में, सारे व्यंजनों में विसर्ग, वो हलंत लगे होंगे। तो बेटा जैसे उत है, उत जमा लास, अब लास में क्या लगाया जाएगा कि उल्लास बनेगा। तो बेटा जब हम उसी टेबल पर जाएंगे, है ना, उसी टेबल के आधार पर आप बनाएंगे उल्लास। उत जमा छेद, अब ये जो ता है ये चा में पहुंचेगा, उच्छेद, उत जमा छेद उच्छेद, आधा चा यहां पर आएगा। अब आगे देखो, इसमें देखो निषिद्ध, अब जो नी है ना, इसमें निस बनेगा पहले, निस जमा सिद्ध, है ना, तो क्या होगा निषिद्ध, लेकिन नी जमा सिद्ध बराबर निषिद्ध। क्यों? क्योंकि ये सा और शा के आधार पर परिवर्तन किया गया है। इसी तरह से भूषण, भूष जमा अन बराबर णा बन गया, तो भूषण। भर जमा अन, भर जमा अन
ये बना भरण। ठीक है, ऐसे राजन जमा आज्ञा, राजा राज आज्ञा, राजन आज्ञा तो नहीं हुआ ना, क्यों, ना की जगह क्या है, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। तो बेटा एक बार ध्यान से फिर सुनो, व्यंजन संधि में व्यंजन का चाहे स्वर से मेल हो, या स्वर का व्यंजन से मेल हो, या व्यंजन और व्यंजन का मेल हो, ये जो होता है ना, जैसे व्यंजन का व्यंजन से मेल है तब भी व्यंजन संधि ही होती है। अब बेटा इसमें क्या देखना होता है, हमें 11 स्वर का प्रयोग करते हैं और 33 व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। और बेटा इसमें अंतस्थ व्यंजन की हमें अलग पहचान हो जाती है और ऊष्म व्यंजन की अलग पहचान करते हैं। ये करके इनमें जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब मेरे विचार से आज आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। कल क्लास फिर लेते हैं, कल होगी विसर्ग संधि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।